पूरा गोकुल आनंद से भर गया है। अब द्वादशी आई है। द्वादशी के दिन भोले बाबा को समाचार मिला, कैलाश के गिर शिखर में भोले बाबा को समाचार मिला कि मेरे इष्ट का प्रागट्य हुआ है और बाल छवि भगवान शंकर की इष्ट है। सो महादेव के नैन भगवान के दर्शन को लालायित उठे और कैलाश के गिर शिखर से नीचे उतरे और आकर गोकुल की गलियों में डोलने लगे, विचरण करने लगे। विचार कर रहे हैं कि आ तो गया हूं, लेकिन दर्शन पाऊंगा भी तो कैसे पाऊंगा। छोटे से प्रभु अभी तो अपनी मैया के पास भीतर ही होंगे और हम किसी के घर में यूं ही तो जा सकते नहीं, हमारी भी एक मर्यादा है, हम जोगी हैं। तो लाला का दर्शन मुझे मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा। तो इसी विचार मुद्रा में गोकुल में भोले बाबा विचरण कर रहे हैं। तब किसी गोपी ने देखा, कहा महाराज वंदन करती हूं, आपके वेश को देख करके लगता है कि कोई आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। भोले बाबा को लगा कि यह नाटक करना ठीक रहेगा, शायद इसी नाटक के बहाने मेरे प्रभु का मुझे दर्शन हो जाए। ऐसी रामावतार में भी लीला है। भोले बाबा ने कहा हाँ 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 हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। गोपी ने कहा महाराज आपको देखकर ही लगता है कि आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य होने चाहिए। हमारी यशोदा मैया को लाला भयो है, चलिए लाला का भविष्य कथन करिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है ले चलो। और गोपी भोले बाबा को लेकर नंद भवन आती है और कहा महाराज आप यहीं बाहर रुकिए, मैं यशोदा मैया को समाचार देती हूं। और गोपी मैया को बुलाते हुए, ओ मैया देखो मैं किनको लेकर आई हूं। यशोदा मैया ने भगवान शंकर के रूप को देखा, गले में सर्प लटकाए हैं, मुंडमाला धारण किए हैं, भस्म रमाए हैं। यशोदा मैया ने गोपी से कहा कि इनको लेकर आई है। गोपी ने कहा हाँ मैया बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, अपने लाला का भविष्य कथन करवाओ। तो यशोदा मैया ने कहा पागल हुई है, अरे इनके वेश को देख, मेरे लाला इनके वेश को देखेगा डर जाएगा, मुझे भविष्य कथन नहीं करवाना। गोपी ने कहा मैया नहीं करवाना है तो मत करवाओ, भिक्षा दे करके विदा कर दो। और भोले बाबा ने कहा मैया हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते। यशोदा मैया ने कहा महाराज कम पड़ रहा है क्या। महेश्वर ने कहा, उमानाथ ने कहा मैया बहुत कम है, असली खजाना तो तुमने अंदर ही छुपा कर रखा है। ऐसी भिक्षा लेकर हम क्या करेंगे। ऐसी भिक्षा तो हमारी अन्नपूर्णा स्वयं बांटती रहती है। हे मैया तूने वो निधि पाई है, वो खजाना पाया है कि तेरे द्वारे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत झोली फैलाकर खड़े रहे। महाराज क्या चाहिए। तो भोले बाबा ने अपना आने का हेतु स्पष्ट कर दिया, मैया अपने लाला का दर्शन करा दे, अपने लाला का दर्शन करा दे, अपने बालक का दर्शन करा दे, अपने बालक का दर्शन करा दे। मैं दर्शन को योरी मैया तेरे द्वारे बालायो किया, भावना का वंदन करती हूँ, आप मेरे लाला का दर्शन करने आए हैं, लेकिन आप अपने वेश को तो देखें, कैसा भयंकर वेश बनाया है। मेरा लाला देखेगा तो डर जाएगा, मान जाओ, ये भिक्षा लेकर के विदा हो जाओ।
भोले बाबा ने कहा ना मैया, हम तो तेरे लाला का दर्शन करने ही आए। और सुन मैया, लाला का दर्शन किए बगैर हम यहां से जाने वाले नहीं। भोले बाबा ने त्रिशूल गाड़ दिया, डमरू बजा रहे हैं, कवि श्रृंगी नाद कर रहे हैं, और यहां यशोदा गोपी को नंद भवन के भीतर ले जाते हुए और थोड़ा कुपित, अये गोपी तुम ऐसे जोगी बाबा को लेकर के आ गई, अब ये दर्शन किए बगैर जाने को तैयार नहीं, और मैं अपने लाला का दर्शन करवाने से रही। भोले बाबा बाहर से पुकार रहे हैं, ए मैया जोगी को नाराज मत करो, दर्शन दान दे दो, लाला का दर्शन करा दो। और यहाँ यशोदा मैया गोपी को डांटती। भगवान शंकर मन ही मन अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, नाथ मेरी युक्ति से तो तुम्हारा दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हारी कृपा से तो तुम्हारा दर्शन हो सकता है। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूं, और हे कृपालु बिना दर्शन किए मैं कैलाश वापस नहीं जाऊंगा। श्रृंगीनाद करते हैं, डमरू बजाते हैं। अचानक वहां आनंद भवन में पलने में पोड़े पोड़े भगवान रोने लगे। यशोदा मैया जाती है, लाल को उठाया, कलेजे से लगाया, दुग्धपान कराती, लेकिन लाला दूध नहीं पी रहे, रोए चले जा रहे हैं। यशोदा मैया बड़ी परेशान। गोपी ने कहा लाला क्यों रो रहा है? यशोदा मैया ने कहा नहीं जानती क्यों रोने लगा अचानक। गोपी ने कहा कहीं नजर वजर तो नहीं लगी? यशोदा मैया ने कहा मैं नहीं जानती। गोपी ने कहा जो बाहर जोगी महाराजा हैं उनसे जाकर के पूछो, शायद वो नजर उतारना जानते हो। यशोदा मैया ने कहा जा पूछ। और गोपी बाहर आती है, कहा जोगी महाराज अगर नजर लग गई हो तो आप नजर उतारना जानते हैं? भोले बाबा ने कहा हाँ 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 हम नजर उतारना जानते हैं, हम भूतनाथ हैं, बड़े बड़े भूतों को भगा सकते हैं। किसको नजर लगी है? बोले लाला को ले आओ, हम नजर उतार देते हैं। अब यशोदा मैया लाला को गोद में नंद भवन के बाहर आई, ना चाहते हुए भी मंत्र मुक्त सी भोले बाबा की तरफ खींची चली जा रही है। भोले बाबा जहां बैठ गए थे उठ खड़े हुए, कहा मैया डरो नहीं, ले आओ लाला को ले आओ। और मैया अपने कलेजे के टुकड़े को हृदय से चिपकाए हुए भोले बाबा की ओर कदम बढ़ा रही है। जैसे ही नजदीक आई, मृत्युंजय महादेव ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और यशोदा मैया ने मृत्युंजय महादेव के हाथ में अपने लाला की भिक्षा दे दी। और जैसे ही महादेव के हाथ में भगवान बाल प्रभु जैसे ही आए, तैसे महादेव समाधिस्थ हो गए। भगवान भोलेनाथ ध्यान में निमग्न है, प्रेम में निमग्न है। भोलेनाथ के गले में पड़ा हुआ काला नाग जैसे ही लाला के माथे पर मंडराया, यशोदा मैया के कंठ से चीख निकल गई, ओ जोगी महाराज कहाँ खो गए? आप देखो काला नाग मेरे लाला के माथे पर मंडरा रहा है। भगवान शंकर के नेत्र गले, कहा मैया डरो नहीं, तुम्हारे घर में वो आया है नाग नथैया जो बड़े बड़े नागों का निग्रह करेगा। मृत्युंजय महादेव ने अपना वरद हस्त लाला के माथे पर पधराया, दिव्य चिरंजीवी आशीर्वाद दिया और फिर लाला को यशोदा मैया को सौंप दिया। मैया लाला को लेकर भीतर जाने लगी। भोले बाबा ने कहा मैया बस थोड़ी देर और रुक जा। मैया ने कहा क्या करना चाहते हो? भोले बाबा ने कहा मैया लाला समेत तेरी परिक्रमा करना चाहता हूँ। भोले बाबा मैया की परिक्रमा कर, पंचबेर परिक्रमा करके, श्याम बलिहारी कन्हैया
बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया, बाला जोगिया, बाला जोगिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।